कर रख दिए थे वो शिव महापुराण के माध्यम से आपके पास पहुंचे हैं। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र शिव पुराण में लिखा हुआ है, इस मंत्र का जाप जो करता है मात्र उसके मुख का दर्शन कर लो तो कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। ये शिव महापुराण में लिखा है। और वर्णन करा पशुपति व्रत का, जो नारी पुरुष बेटा बेटी युवान वृद्ध जो शंकर भगवान का ये पशुपति व्रत किसी कामना से करते हैं, 5 व्रत का नियम है। शंकर भगवान का पहला व्रत जब करा जाता है, शिव जी से निवेदन कर कर पूजन की थाली में सारा पूर्ण सामग्री को लगाकर शिव जी को अभिषेक पूजन किया जाता है। बाबा को दीप आदन से पूजन करी जाती है। पूजन करने के बाद उस थाली को वापस लेकर आया जाता है, घर में रख दिया जाता है। उस थाली को फिर शाम को प्रदोष काल के अंतर्गत शाम के समय पर बाबा के सामने वही थाली, वही पूजन की सामग्री, उसमें पूजन की सामग्री अलग से रखने की जरूरत नहीं। हाँ, जल वगैरह अगर रखना हो तो बात दूसरी है, पर बाकी का रोली चावल मोली हल्दी जो भी सामान उसमें रखा है वही थाली लेकर जाइए और साथ में प्रसाद बनाकर लेकर जाइए। प्रसाद उतना ही बनाइए जितना आप भोग लगाना है, परिवार के हिसाब से नहीं कि ज्यादा बना लिया तो हमें परिवार के भी काम आ जाएगा और भगवान के भी काम आ जाएगा, ऐसा नहीं। परिवार के लिए नहीं, भगवान के लिए बनाओ। 3 हिस्से भगवान के सम्मुख में करना है। दीप लेकर जाइए। कितने दिए लेकर जाना है? 6 दिए लेकर जाना है। 5 दिए भगवान शंकर के सामने लगा दीजिए। छठा दिया उतार कर मंदिर के फर्श पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। भगवान से निवेदन करें, आज मेरा प्रथम व्रत है, पशुपति भगवान कृपा करना, मेरे मन की कामना पूर्ण करना। मैंने सुना है तो 3 महीने में पूर्ण करता है, झोली भरता है। बाबा करुणा करना, कृपा करना। बाबा से निवेदन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़िए, 5 दिए मंदिर में छोड़िए। 1 दीप और 1 प्रसाद का हिस्सा जिस दिए को आपने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा है, उस दिए को थाली में रख लीजिए और प्रसाद को भी रख लीजिए। भगवान को नमन कर कर प्रणाम कर कर दिया थाली लेकर अपने घर आइए। घर के द्वार में जब प्रवेश करें, राइट हैंड में घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठ जाइए, घर की ओर आपका मुख कर लीजिए और दिया प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा से निवेदन कर कर, बाबा आपका पशुपति व्रत करा है, इसको स्वीकार कर लेना। एक समय फलाहार करो, एक समय भोजन करो। भोजन जब शाम को करो, उस समय पर जो प्रसाद लेकर आए हो बाबा का 1 हिस्सा पहले वो प्रसाद खाना है, उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। अपने प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है। वो प्रसाद केवल बाबा का चढ़ा हुआ जो व्रत करता है उसी के लिए होता है। 5 व्रत के अंदर कहीं एकादशी पड़ गई और एकादशी आप पहले से करते आए हो, तीज पड़ गई, नवरात्रे पड़ गई, चतुर्थी पड़ गई, छठ पड़ गई, तो पहले आप अपना वाला व्रत कर लो। इस पशुपति व्रत को उस दिन छोड़ दो, अगले में गिन लेना। 5 व्रत, बीच में रजो धर्म पड़ गया, रजस्वला धर्म पड़ गया, व्रत को छोड़ दो, अगले में गिन लेना। जिस शिव मंदिर में आप व्रत कर रहे हो, 5 व्रत एक ही शिव मंदिर में करना है, दूसरा मंदिर ना बदले। मायके में कर रहे हो तो 5 व्रत मायके में पूरे करो, ससुराल कर रहे हो तो ससुराल में पूरे करो। मंदिर भी नहीं बदला जाता। एक मंदिर में कर रहे हो तो उसी मंदिर में होना चाहिए। ये नहीं कि 2 व्रत इस मंदिर में कर लो, अगला व्रत उस मंदिर में कर लो, ऐसा नहीं। 5 व्रत एक ही जगह पर। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, भगवान के पास में एक श्रीफल, 11 रुपए और 108 कोई सामग्री, चाहे चावल का दाना हो, चाहे पुष्प हो, चाहे बेलपत्री हो, चाहे जो तुमको भगवान को चढ़ाना हो, 1-1 पत्ती या फूल की चढ़ाना हो तो वो आपकी मर्जी है। 108 कोई सामग्री भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपनी कामना कर कर भगवान को समर्पित करो। बाबा को एक श्रीफल 11 रुपए देकर प्रणाम कर कर रख कर बाबा को झोली पसार नमन कर कर कहो, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ है। जैसे इस पर्चे में लिखा 5 व्रत करे थे, 5 व्रत में से मात्र 2 व्रत ही पूर्ण हुए और 2 व्रत पूर्ण होने पर मेरी सरकारी नौकरी लग गई, तो मेरा बाबा जरूर आपकी भी मनोकामना पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है।